ओके, तो चलिए आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस यानी कि इसी चैप्टर का सी नंबर सेक्शन पढ़ेंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू आईसीएसई सिलेबस में मेंशन किया गया है आपका इसके अकॉर्डिंग। तो क्या है, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या होगा कि फॉर मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो द फॉलोइंग थ्री इक्वेशंस गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, टाइम जर्नी और डिस्टेंस ट्रेवल। देखो, जब भी कोई भी बॉडी मूव करेगा, जब भी कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो कौन कौन सा बात होगा। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरुआती का जो वेग होगा उसका वेलोसिटी होगा, तो उसको यू से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद फाइनल यस वेलोसिटी मतलब कितना वेलोसिटी सबसे ज़्यादा या फाइनली कितना वेलोसिटी तक वो जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी को किस से, यू से, यू से स्मॉल यू से, और इसको वी से, बी से फाइनल वेलोसिटी को। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं और टाइम को हम लोग टी डिनोट करते हैं, यानी कि कितना एक्सेलरेशन के साथ ये काम करेगा या कितना एक्सेलरेशन के साथ ये डिस्टेंस कवर करेगा और कितना टाइम लगाएगा इसको। ठीक है, तो उसको टी से हम लोग डिनोट करते हैं। बाकी कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, पूरा डिस्टेंस को। ठीक है, पूरा यस सर डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तो ये गया, तो कितना पॉइंट कितना दूरी ये तय किया। तो उसी के बारे में, यही सब चीज़ के बारे में आप इक्वेशन बनेगा, रिलेशन तो यही सब चीज़ के बीच में होगा, समझ रहे हो। तो यस इक्वेशन भी सर क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले किसका इक्वेशन निकालेंगे, तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह का। देखो, कंडीशन क्या बोल दिया कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन कर रहा है या मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो तीन इक्वेशन आपका बनेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब यस पहला सर क्या बनेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद करो कि वेलोसिटी जो होगा आपका, फाइनल वेलोसिटी जो होगा, फाइनल वेलोसिटी जो होगा आपका, वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी के साथ फिर एक्सेलरेशन के साथ टाइम जितना अटैच होगा। समझ में आ रहा है, यानी कि यस सर इनिशियल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर जुड़ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी हो गया। याद हुआ, हाँ ये सर चीज़ हम लोग शुरुआत में भी देखे थे। ठीक है, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी मेरा u हो गया। अब इसमें एक्सेलरेशन के साथ बॉडी जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो एक्सेलरेट कर रहा है, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो आपको क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी का रूप दे दिया, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर हुआ, यस सर आगे बढ़ते हैं। s इक्वल टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी, यानी कि क्या हो गया, जो डिस्टेंस हुआ, जो डिस्टेंस तय कर दिया है ना, उसको दूसरा भाषा में हम लोग यू टी प्लस इसको ही बाहर जब निकाल दिया तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो कैसे ये वाला फॉर्मूला आएगा, इसको हम लोग देखते हैं। देखो, s इक्वल टू क्या हो गया, सबसे पहले s इक्वल वन टू यहाँ पे हो गया हाफ इंटू यू प्लस वी। अगर इसको अलग अंदर कर दें तो क्या होगा, u बाई टू प्लस वी बाई टू, या हम इसको लिख सकते हैं u प्लस वी बाई टू, यानी कि क्या हो गया, टोटल का एवरेज। समझ में आ रहा है, यस सर एवरेज हो रहा है ना, u प्लस हाँ प्लस वी बाई टू। तो कितना डिस्टेंस हम लोग तय ट्रैवल किए, तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए चलना, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी जो था 10 किलोमीटर पर आवर था, तो 10 किलोमीटर पर आवर हम लोग चले। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग कितना चले, मान लीजिए यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग चले, तो दोनों से यहाँ कितना घंटा चले वो चीज़ भी यहाँ पे आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये वाला फार्मूला सिचुएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं समझ में आया, फिर से बताएं। यस सर जैसे 10 किलोमीटर इनिशियल हुआ, हाँ अब फाइनल हो गया मान लो 20 किलोमीटर पर आवर। अब कितना घंटा आप चले यहाँ पे, कितना घंटा चले, तो कितना घंटा चले तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो एवरेज निकाल देंगे इसका। तो टोटल इतना एवरेज गति से हम लोग चले और 1 घंटा के लिए चले तो इतना किलोमीटर हम चले। देखो, इसको और बढ़िया से हम समझाते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मान लिए 10 किलोमीटर पर आवर है, मतलब शुरुआत में जैसे हम लोग दुमका से निकले
ठीक है, दुमका से निकले, अभी देवघर जाना है, तो देवघर से हम लोग इनिशियल जो है दुधानी तक जाते जाते या थोड़ा सा बाहर तरफ गए तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले। ठीक है, यस इसके सर। बाद थोड़ा थोड़ा जैसे हाईवे आ गया तो हम लोग क्या किए, इसको बढ़ा दिए, हम लोग 40 से 50 किलोमीटर पर आवर कर दिए। क्लियर हुआ? तो ये यस दो सर। ही टाइप का वेलोसिटी मेरा हुआ। अप डाउन का जितना तरह का वेलोसिटी होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब क्या हो गया, दो तरह का इनिशियल वेलोसिटी मेरा 10 किलोमीटर पर आवर मिल गया, और ये टॉप वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी हमको इतना मिल गया। तो अब हम लोग बोलेंगे कि जितना जर्नी किए तो हम लोग एवरेज कितना स्पीड से जा सके, तो एवरेज कितना स्पीड से हम गए यहाँ पे। बोलेगा तुम कितना स्पीड से आया, तो तुम क्या बोलेगा 10 किलोमीटर बोलेगा क्या, नहीं। या तुम क्या बोलेगा नहीं। 50 किलोमीटर, दोनों बात गलत हो जाएगा। तो हम लोग लगभग एवरेज स्पीड से इतना स्पीड से आए। तो एवरेज स्पीड से आएंगे कितना, तो 10 + 50/2 कर दिया, तो एवरेज निकला यस कितना, सर। निकला 30 किलोमीटर इस पर आवर। पर आवर निकला। अब कितना घंटा आपने यहाँ से यहाँ तक चला, तो बोलेंगे कि 3 घंटा लग गया हमको आने में। तो ठीक है, 3 घंटा अगर आपको आने लग गया तो 30 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग 3 घंटा चले तो टोटल कितना चले, 90। 90 किलोमीटर चले कि नहीं। यस सर। यानी टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, 90। 90 किलोमीटर। कैसे आया, समझ में आया? यस सर। तो देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस एस को हम लोग क्या मान रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ½ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। समझ में आया ये चीज़, कैसे आया ये चीज़ फॉर्मूला? यस सर। एकदम बढ़िया से क्लियर है ना? हाँ। ठीक है, अब देखो कैसे इसको हम लोग दूसरा तरह से लिख सकते हैं। क्या कर दिया, टी के साथ गुना कर दिया, इसको इसके साथ गुना कर दिया, तो क्या हो गया, यू टी प्लस वी टी इंटू यहाँ 1/2 कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं है। अब हम लोग इसके अनुसार लिख देंगे। देखो ये वाला फार्मूला मान लो आएगा मेरा, ये वाला फार्मूला हम लोग v के जगह में हम लोग ये वाला फार्मूला लगा दिया, तो v के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए प्लस टी। 80। देखो अभी क्या फार्मूला आया है मेरा, इसके साथ यू टी प्लस वी टी, यही ना आया है, यस सर। ये फार्मूला आया है। अब क्या करें हम लोग, यहाँ पे देखते हैं इधर, अभी हम लोग लिखे हाफ प्लस यू टी प्लस वी टी, यही ना फार्मूला आया है। इसको हम लोग टी को सिर्फ अंदर कर दिया ब्रैकेट के अंदर, तो दोनों के साथ इंटू हो गया। अब इसको अंदर करेंगे तो क्या होगा, यू टी बाई 2 होगा हाँ होगा। प्लस वी टी बाई 2 होगा, होगा कि नहीं? यस सर होगा। नहीं होगा, ये अंदर कर दिया इसको इस पूरे यस सर। ब्रैकेट में, तो दोनों के साथ इंटू हो जाएगा 1/2। इसको मिटा देते हैं, अभी समझाते हैं फिर से। 1/2 या यू टी बाई 1/2 प्लस वी टी बाई 2। अब वी टी का जगह में टी को हम लोग रहने देते हैं, वी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यस सर। वी का यहाँ पे क्या देखा, यू प्लस ए टी यू प्लस 80। है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यू टी बटे 2 कर देंगे प्लस, या एक काम करते हैं इसको रहने देते हैं, अच्छा रहने देते हैं, चलो रहने दो, यू प्लस ए टी बाई 2, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। यस सर। अब देखो नीचे इसके साथ ये जुड़ सकता है, हाँ। यस सर। ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा इसके साथ। सर एलसीएम सेम है ना? एलसीएम सेम है तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो टी है, नहीं समझ में आया? नो सर। यहाँ पे और एक टी छूट गया है, ये टी तो रहेगा ना यहाँ पे इसके साथ, ये वाला टी है ना एक्स्ट्रा। यस सर। हम लोग सिर्फ वी का वैल्यू है ना, तो वी का वैल्यू क्या है, यू प्लस ए टी, तो यू प्लस ए टी लगाया, इसके बाद टी का टी यहाँ उतर गया। क्लियर हुआ? यस सर। या फिर से बताएं? नहीं समझिए। पक्का ना? हाँ। तो अब क्या होगा, यू टी बाई 2 प्लस यू टी प्लस ए टी इंटू टी बाई 2 कर सकते हैं। ये हाँ टी कर को सकते। अंदर कर दिया हम लोग, तो गुना हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऊपर में, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखो अभी क्या हो गया, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते यस हैं? सर लिख सकता है। एलसीएम 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब ये दोनों गुना होके क्या हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ यस डिवाइडेड बाई सर। 2। कोई दिक्कत? नहीं। नीचे वाले को मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं।
इसको मिटा देते हैं पूरे को अभी। अब क्या हम लोग निकालेंगे, अभी हम लोग इसको अलग अलग कर देते हैं। 2ut/2 कर दिए प्लस 80²/2 कर दिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यहाँ एलसीएम तोड़ दिए जो था, तो ये दो दो घूमने गया, हाँ गया। क्या बच गया? ut यूटी प्लस प्लस 80²। 80²/2। तो देखो वही चीज़ आया, ut प्लस 80²/2। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। दूसरा फार्मूला समझ में आया? हाँ। ये वाला फार्मूला कैसे बना वो समझ में आया? यस सर। क्लियर हो गया? अब भी यस स्क्वायर सर। जब हम लोग कर देंगे, तो भी स्क्वायर हम लोग जब कर देंगे, इसी को भी स्क्वायर मान लो कर दिया, तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ए प्लस। टी स्क्वायर। कुछ लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे 2as लिखे हैं, क्यों लिखे हैं उसको भी हम लोग वेरीफाई करके बता सकते हैं। मान लो यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, तो भी स्क्वायर का क्या वैल्यू हो जाएगा? एस के टर्म में अगर हमको लगाना है, क्योंकि हमको कोरिलेट करना है सबको एक दूसरे के साथ, यू को, टी को, ए को, भी को, एस को, तब ना एक इक्वेशन बनेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ यस पे सर। देखो ए का कहीं नाम नहीं है, यहाँ ए है कहीं? नहीं। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे देखो भी का नाम नहीं है, देखो कहीं है? भी है। तो हम नहीं। लोग क्या करेंगे, जब भी कोई इक्वेशन बनाएंगे तो ये चारों चीज़, स्पेशली यहाँ पे देखो यू भी है, ए भी है, भी है, टी भी है और एस भी है, तो इस टर्म में हम लोग ला रहे हैं हम लोग फार्मूला को, ताकि सब एक दूसरे से रिलेशन पता चल जाए सबका। क्लियर हुआ? यस सर। तो इसको कैसे लिखे हम लोग? इसी को स्क्वायर कर दिया, यू स्क्वायर प्लस 80 का होल स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर लिखे ना, तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग 80 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा? एस, देखो यहाँ पे क्या हो गया फॉर्मूला मेरा, एस यू टी प्लस 80²/2, कुछ इस तरह हो सकता है ना। अब ये चीज़ यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? 2s एस बराबर यू टी यूटी प्लस 80²। 80²। क्लियर हुआ? अभी यस सर। 80² का वैल्यू हमको निकालना है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको हम लोग कुछ इस टर्म से ला सकते हैं कि यू स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा ना, यू स्क्वायर आ जाएगा और भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आ ही जाएगा। 2s इक्वल टू, अब दोनों साइड हम लोग यू टी प्लस 80² कर दिया। इतना क्लियर हो गया। दूसरा क्या हो गया? 2s को अगर हम लोग 80² को इधर ले आए, या 80 का वैल्यू हम लोग लगाए, तो माइनस यू टी बराबर 80 का स्क्वायर। अब 80 का स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो 80 का स्क्वायर की जगह में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2s माइनस यू टी, ये चीज़ आ जाएगा 80 का स्क्वायर की जगह में। तो 2s कैसे आएगा? 2as कैसे आएगा? तो अब ut का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ से। ut का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो s माइनस ये वाला पूरा टर्म इधर आ जाएगा। समझ में आया? ये वाला पूरा टर्म आएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग नेगलेक्ट करने के लिए, चाकि ये चीज़ तो हमको ज़रूरत नहीं है, हमको ये चीज़ निकालना होगा, तो इसको क्या करेंगे? इधर ले जाएंगे, तो मेरा कुछ इस तरह का वैल्यू आ जाएगा जब पूरे को कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ? इसको हाँ। एक बार फिर से देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा मतलब कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम कैलकुलेट करके नहीं तो दिखा देते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे कि डेफिनेटली ये इक्वेशन आया कैसे, और ये इक्वेशन आया क्यों, क्योंकि हमको हर एक जो भी यूनिट्स है, वी यू ए एस, सबको एक लाइन में लाना है, फार्मूला बनाना है, इसीलिए इस तरह से आया। ठीक है, यस सर। ओके क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पढ़ना है ना, इसके बाद तो यही ना आ रहा है, नीचे तो नहीं जाना, पेज ख़त्म हो गया। तो अब डेरिवेशंस हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कंसीडर अ लीनियर मोशन ऑफ अ बॉडी विथ इनिशियल वेलोसिटी यू। कंसीडर कर लिया, वही देवघर वाला कहानी पूछ रहा है फिर से। तो हम लोग जैसे ए पॉइंट से, अभी पहले मेरा जो कंडीशन है, यानी कि जो हम लोग पहला वेलोसिटी वो यू ले लिया। ठीक है, द बॉडी yes, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये जा रहा है यूनिफॉर्मली। ठीक है, एट अ टाइम, इसका टाइम दे दिया है कितना? टी। कोई दिक्कत नहीं। इट एक्वायर्स द फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी भी तक पहुंचता है, वी देन यस सर। भी तक पहुंचता है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ए बी शोन इन फिगर। अब लो, हमको ऐसे अगर मिला तो स्ट्रेट ही न जा रहा है, ये स्ट्रेट ही yes, न sir. जा रहा है, हाँ। तो उसका फिगर दिखाया, तो देख लेते हैं एक बार फिगर क्या दिया है, इसको भी तकलीफ ना हो, इतना मेहनत से ये किया हुआ है। तो ये देखो,
यही वाला बताया ना। हाँ यही वाला चलो फिगर है। हाँ, तो इसी को देख लेते हैं अभी हम लोग एक बार, इसी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से बोल रहा है कि टाइम को रिप्रेजेंट किया एक तरफ से, और एक तरफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है, और बोल रहा है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है आपका, इधर वेलोसिटी है और इधर टाइम बढ़ा रहा है, टाइम। ठीक है। वो अलग अलग एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया, उससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी हम लोग तय कर रहे हैं। अगर हम लोग रुक जाएंगे तो टाइम सिर्फ बढ़ते रहेगा, टाइम का तो लिमिट नहीं है, वो तो रुकेगा नहीं किसी के लिए, नहीं। रुकेगा कि। अगर मान लो हम यहाँ पे आधा घंटा रेस्ट कर लिए तो टाइम तो आपका बढ़िया रहा है। यस सर। देवघर जाने के टर्म में कहीं होटल में हम लोग रेस्टोरेंट में थोड़ा सा खा लिए, खाना खा लिया, तो वहाँ पे तो टाइम आपका लग गया। तो बोलेगा देवघर जाने में कितना टाइम लगा, तो एक जहाँ 3 घंटा लग रहा था 1 घंटा रुक गए तो 4 घंटा अब लग गया, तो टाइम नहीं रुकेगा आपके लिए। अब क्या हो गया, आपका एवरेज वेलोसिटी कम हो गया। देखते हैं यहाँ पे, ये जीरो से इनिशियल वेलोसिटी कितना था इसका, यू था, इनिशियल यू था। यू लिए, और यस जो सर। फाइनल था वो कितना था, वी था। भी था, ठीक है। तो अब इनिशियल से फाइनल मतलब यहाँ तक बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसी के बारे में अभी बात कर रहा है। देखो हमको जाना है कहाँ पे, ए से लेके यहाँ पे दुमका है, ये देखो, और यहाँ पे देवघर है, हमको ऐसे करके जाना है। तो इनिशियल वैल्यू से हम लोग स्टार्ट हुआ है, ये यस देखो सर। वेलोसिटी बढ़ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी अलग था, देखो यहाँ पे कुछ अलग है, वेलोसिटी बढ़ रहा है कि नहीं, हाँ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, और टाइम बढ़ रहा है कि नहीं, देखो हाँ टाइम भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना। तो यस यही सर। चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है, जो भी बॉडी एक्सेलरेशन हो रहा है, वो आपका स्लोप वाइज आ रहा है। देखो ए भी एक स्लोप के तरह काम कर रहा है यहाँ पे, क्लियर हुआ। यस अब सर। मान लो हम लोग इस तरह से ग्राफ खींचते हैं, चलो एक एग्जांपल बोलते हैं। इधर एक्स एक्सिस में आपका टाइम दिया हुआ है, और इधर आपका वेलोसिटी का है, ये वाला एक्सिस जो है ना वो वेलोसिटी का है, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी था, अब हम लोग क्या किए, हम लोग ट्रेवल करना स्टार्ट किए ए से बी तक। तो हम लोग जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना। देखो यहाँ पे कम था, इसके बाद ज़्यादा हो गया, लेकिन टाइम बढ़ रहा है, टाइम जीरो का जीरो ही है, देखो यस सर। टाइम इधर जाएंगे तब ना टाइम बढ़ेगा। तो कर्व मेरा गलत हो गया ना, तो हम लोग कुछ इस तरह से जाएंगे। तो देखो इसमें टाइम भी बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी। वेलोसिटी भी बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर हुआ। यस सर। तो ये वाला समझ में आया कैसे बनाया है, हाँ ये सर समझ में आ गया। कोई दिक्कत कहीं पूछना है कि नहीं। कौन सा टर्म है, नो सर। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो देखो बोलता है एक्सेलरेशन जो है ए, वो स्लोप ऑफ द ए बी, यानी कि ये जो एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ ना मूव किया हम लोग यूनिफॉर्मली। यस तो सर। ए एक्सेलरेशन से बी क्या से। होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव वे में जो आपका जा रहा है वही ना होता है, और नेगेटिव हो यस जाता सर। तो रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। तो अभी एक्सेलरेशन आपका कहाँ से हुआ, ए से बी हुआ। बी तो हुआ मतलब एक्सेलरेशन ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए एंड बी, कोई ए बी। दिक्कत है क्या। नहीं। देखो स्लोप ऑफ ए एंड बी लिख दिया, ठीक है। इसको यस सर। कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन बराबर ई बटे ए बी बटे ए भाई ई। क्यों लिखे, ए। क्यों यहाँ लिखे। पे सर ये दिया हुआ है ए बी करके दिया हुआ है। हम अरे नहीं, हम लोग हमेशा जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर, कल भी बताए थे कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी बाय डिवाइडेड टाइम बाय टाइम टाइम जितना लिया, इंटरवल। लिया ना टाइम यस इंटरवल, सर। याद नहीं हाँ है। तो है सर चेंज इन याद। वेलोसिटी कैसे नापेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी आपको देख लो, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी चेंज किया है ना, देखो यहाँ से इतना न बढ़ गया आपका। यस सर। तो यहाँ से यहाँ क्या दर्शा रहा है आपका, ई बी दर्शा रहा है, वेलोसिटी। नहीं दर्शा रहा है। तो हाँ ई देख बी, दशहरा। और टाइम कहाँ से कहाँ, सी बी ए या ए ई ले ए सकते हो, ई। कोई दिक्कत नहीं। ये टाइम दिखा रहा है, तो क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, ई बी, और बाय टाइम टाइम चेंज क्या क्या हो गया, ए ई। ए ई। तो लो हो गया, कहानी ख़त्म, समझ में आया यस कि सर। एक्सेलरेशन हम लोग कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे किया। यस सर। तो ये चीज़ समझ में आ गया हमको। फिर उसी तरह अलग अलग टाइप का हम लोग फार्मूला चाहेंगे तो अलग अलग टाइप का निकल जाएगा। इसको ए सी ले लिया है तो क्या दिखाते हैं, ए सी भी वेलोसिटी बढ़ने का टर्म को ए सी भी हम लोग लिख सकते हैं, नहीं बढ़ रहा है, यू से भी बढ़ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ए सी भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग ओ डी भी ले लेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, नहीं कोई दिक्कत नहीं ठीक सर। है। अगर हम लोग निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कितना हुआ, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, तो यहाँ से यहाँ कितना था
वेलोसिटी यहाँ पे यू था, यू था, और यहाँ पे कितना था? यहाँ पे वी। वी था, कैपिटल वी था, यानी कि कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ? वी बढ़ा हुआ। वी बड़ा हुआ ना, क्योंकि बढ़ गया ये हम्म। आगे, तो वी में माइनस यू कर देंगे तो मेरा क्या निकलेगा? चेंज इन वेलोसिटी निकला। यस सर। और बाय डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का कुछ तो नहीं है, टाइम। तो टाइम का टाइम लिख दिया। तो देखो ये वाला टर्म आया। यस सर। ठीक है, यानी कि ए इक्वल टू क्या हो गया? वी माइनस यू बाई टी। तो हम लोग एफ से भी लिख सकते हैं, ए टी बराबर वी माइनस यू लिख सकते हैं? लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकते हैं? हाँ। लिख सकते हैं ना? क्या लिख यस। सकते हैं? ए टी बराबर वी माइनस वी यू। माइनस यू। तो वी निकालेंगे तो यू को इधर धक्का मार देंगे तो क्या आ जाएगा? ए टी प्लस एटी प्लस यू यू इज बराबर इक्वल वी। टू देखो वी। वो वाला फॉर्मूला आया जो हम लोग ऊपर में बनाए थे 1 नंबर में। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। एकदम मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? यस सर। हाँ, तो अब देखो डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। तो हमको डिस्टेंस जब निकालेंगे तो तुम सोचो, ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, हाँ? हाँ दिख रहा है। ये वाला बेस दिख रहा है तुमको? यस सर। ये हाइपोटेनियस है या ये हाइपोटेनियस है? परपेंडिकुलर है। कौन ए सा बी। हाइपोटेनियस? ए बी ए बी हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं अगर ये दोनों पता है आपका। ये वैल्यू, ये तो पता ही है टाइम आपका कितना है, नहीं पता है इसका वैल्यू? यस सर। कुछ ना कुछ तो होगा ना, अभी तो वेरिएबल मान लिया टी। ये भी हाँ। पता है हमको कि मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम जितना भी होगा तो उतना हमको पता हो जाएगा, समझ में आया? तो हम यस लोग सर। क्या नहीं निकाल सकते हैं इसका? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर का फॉर्मूला से स्क्वायर। निकाल सकते हैं एच स्क्वायर का वैल्यू। यस तो सर निकाल एच का सकते वैल्यू हैं। निकाल सकते हैं। तो बोल रहा है कि हाँ। डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से यहाँ, तो एच है कितना वैल्यू है, तो डिस्टेंस है मेरा, यस सर। नहीं है? हाँ है। देखते हैं, अभी हम अपने दिमाग से बताया, अब देखते हैं किताब में क्या लिखा है। किताब में आपका क्या लिखा है वो चीज़ देखते हैं। हेलो, वही चीज़ लिखा है, देखो बढ़िया से एरिया वाला फार्मूला लगा दिया त्रिभुज का। ये देखो, देखो यहाँ पे है ना, यस ए सर। ओ प्लस ओ डी, ओडी ए ओ प्लस ओ डी प्लस इनटू। हाफ बी ई इंटू ए ई। क्लियर हुआ? यस सर। या बताएंगे फिर से? नहीं सर क्लियर हो गया। हुआ? वही चीज़ एक बार मिला लेना ट्रायंगल से, ऐसे करके था ना, ऐसे करके स्टार्ट था, तो कहाँ से कहाँ था, ये निकल गया मेरा। इसके बाद बोलता है द डिस्टेंस एज टेबल इन टाइम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो बना, ट्रेपेजियम बन गया वहाँ पे एक, देखो क्यू ओ ए बी डी। आओ देखते हैं ओ ओ। ए बी डी क्या है यहाँ पे। ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं पता नहीं, पता है कि नहीं? ओ ए, ओ ए एक। बी डी बोला ना? क्या बोला? ओ ए बी डी ना? क्या सर? ओ ए बी डी बोला ना यहाँ पे, क्या बोला? ओ ए बी डी। यहाँ पे ओ तो ए। देखो ओ कहाँ है? ये वाला ओ था नीचे वाला, फिर ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये डी बन गया, तो ये ट्रेपेजियम हो गया, है ना? यस ये सर। ट्रेपेजियम हो गया। तो उसी चीज़ के बारे में, मतलब हम लोग अलग इस तरीके से भी हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ट्रेंगुलर से तो निकाल ही सकते थे ना, मान लो हम लोग यहाँ से ट्रेंगुलर, तो ये वाला तो वही चीज़ हो गया। हाँ वही चीज ए भी एच एच निकाल सकते स्क्वायर। थे, नहीं निकाल सकते थे ये वाला? निकाल अब सकते हम थे। लोग इसका भी एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम लोग निकालेंगे ट्रेपेजियम, तो फिर भी ये वाला भाग निकल जाएगा मेरा, नहीं निकलेगा? निकलेगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो ना तो इसको भी मिला दो ऐसे करके, फिर आपका लफड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये और ये, फिर ये निकाल लो, फिर ये और ये निकाल लो, इसके बाद फिर तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये अलग अलग से तरीका है ये सब निकालने का। तो निकल जाएगा ये सब इक्वेशन देखे तो डर नहीं ना लग रहा है? ये सब नहीं। क्या लिखा होगा? वही चीज़ लिखा होगा जिसका वैल्यू यू है। तो यू किसका वैल्यू है? यहाँ से ओ से इनिशियल, यहाँ तक इनिशियल हुआ था, तो ओ से ए तक का वैल्यू कितना है? यू है। फिर यहाँ से भी का वैल्यू होगा, यानी कि यहाँ से बी गया था, फिर यहाँ से आपका टाइम गया था, है ना? यस सर। तो इस सब वैल्यू जहाँ जहाँ जैसे जैसे है वैसे वैसे यहाँ वैल्यू लगा दिया। ओ ए का वैल्यू यू हो गया, डी बी का वैल्यू यहाँ से डी था, डी बी का वैल्यू कितना हो गया? भी हो गया, मतलब टोटल जितना वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी। डी हो गया। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। टाइम हो गया आपका, टाइम इधर से टाइम चल रहा है, यानी कि उसी को रिप्रेजेंट कर दिया है और कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है और आराम से समझ जाओगे, ठीक है? यस सर। और बाकी नहीं समझोगे तब तो हम हैं ही। चलो
तो ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही चीज़ निकाल दिया, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बोलो कोई टाइम दिक्कत है क्या? इंटरवल। नहीं, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं कोई दिक्कत नहीं है वही सर। ना कहानी लिख दिया है। फाइनल वेलोसिटी कितना वही था? वैल्यूज। भी। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी भी कितना था है? माइनस यू। यू। टाइम टेकन कितना है? टी एल। निकल गया एक फार्मूला। निकला कि नहीं? ए इक्वल टू, यस सर। देखो यहाँ पे दे दिया। फिर वही चीज़ देखो, वही घुमा घुमा के मतलब वही चीज़ लिख दिया है। भी इज इक्वल टू यू अभी प्लस यहाँ ए पे टी। वही चीज़ लिखा था ना कहीं, जो हम अभी बताए इसको। यस सर, ये देखो इसके यहाँ भी नीचे में ही वही लिखा चीज़ हुआ लिख था। दिया है। इस झूठ का पेज सिर्फ बढ़ा दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना, ये बड़ी बात है। आगे बढ़े, यस सर। देखते हैं और क्या क्या दिया है। अब बोलता है डिस्टेंस ट्रेवल, तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम ले लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? वही एवरेज वेलोसिटी याद है ना, जो शुरू में एवरेज बताया अभी, वेलोसिटी यस कि सर, प्लस 10 करके प्लस डिवाइडेड 50 बटे 2 अभी बताए ना। दो। कितना हाँ, हो गया? 30। मतलब 10 प्लस 30 50 किलोमीटर 60 हुआ। 60 बटे 2 30 हुआ। डिवाइड। और गुना टाइम, 3 घंटा चले थे तो 90 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हुआ ट्रेवल। तो वही चीज़ बता दिया, एवरेज वेलोसिटी गुना टाइम कर दिया। हुआ, याद आया? हाँ सर। तो अब इसको हम लोग इक्वेशन में डालेंगे तो कुछ इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा। क्या दिक्कत है? इक्वेशन से हमको थोड़ी ना डर लगता है। ये कहीं इक्वेशन 1 लिया होगा ऊपर में, यही तो, यही वाला इक्वेशन यहाँ पे बिठा दिया है इसको। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। ना? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा कैच पावर हो गया इसीलिए हम स्पीड बढ़ रहे हैं, नहीं तो हम पहले इतना स्पीड नहीं पढ़ाते थे। अब क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एवरेज, वही चीज़ फिर लिख दिया है यहाँ पे। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यही चीज़ यहाँ लिखा है ना, उसी को घुमा के दूसरा टर्म बैठाया था। लो यहाँ हाँ पे वही मतलब चीज़ लिख रहा है, एवरेज वेलोसिटी गुना टाइम। वही चीज़ घुमा के लिख दिया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई वही दिक्कत चीज़ नहीं लिख है दिया, सर। सिर्फ यहाँ पे फेर बदल कर दिया इसका वैल्यू टू में। हो गया। इक्वेशन 1 2 3 के अकॉर्डिंग जितना भी है सब यहाँ पे कर देगा। तो देखो तुम्हारा स्पेशल केसेस निकल गया यहाँ पे। हम लोग क्या क्या सीखे स्पेशल केसेस में? हम वी लोग इज ये इक्वल सीखे 3 4 फार्मूला हम लोग निकालना सीखे। यहाँ पे जो ये सब फार्मूला, v इक्वल टू 80, एटी जब u आपका जीरो होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के पास u तो जीरो हो जीरो। जाता है ना इनिशियली में। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जीरो से स्टार्ट जीरो। होता है, एकदम जीरो से, तो u का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो v इक्वल टू हम लोग क्या जानते थे? u प्लस एटी। 80। एटी तो ये तो जीरो हो गया तो ये जीरो हो वाला। गया तो तो v बराबर क्या बच गया? एटी। 80। अब यहाँ पे क्या हो गया? u प्लस 80 स्क्वायर, 1/2 80 स्क्वायर था ना। तो u जीरो यस हो सर। गया तो इतना बच गया। फिर यहाँ भी u जीरो हो गया तो इतना बच गया। समझ में आया? यस सर, समझ गया। मतलब u का वैल्यू जीरो हो गया। लेकिन जब आपका मैक्सिमम आ जाएगा नेगेटिव, देखो आपका जब रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन का प्रोसेस में क्या होगा? आपका एक्सेलरेशन माइनस होता है, पता है ना? एक्सेलरेशन माइनस हुआ है सर। नहीं होता है, माइनस हो जाएगा। जैसे इधर 10 है तो इधर घट के 5 हो जाएगा, तो हम लोग 5 माइनस 10 करेंगे तो -5 आ जाएगा। हाँ। रिटार्डेशन वही ना होता है जो नेगेटिव, यस सर, नेगेटिव नेगेटिव है ना? होता है। यस तो सर। अभी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, यानी v बराबर u प्लस 80। हम लोग किस कंडीशन में पढ़े थे? एक्सेलरेशन कंडीशन में। एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन जब मेरा पॉजिटिव हो रहा था, और एक्सेलरेशन जब नेगेटिव हो जाएगा तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकेंगे? v इक्वल टू यू प्लस -80। नहीं समझ में आया? समझ v गए सर। बराबर u यू प्लस माइनस। -80। -80 क्यों हाँ, लिखे? क्योंकि ये माइनस रिटार्डेशन एक्सेलरेशन है। माइनस तो रिटार्डेशन है तो इसको हम लोग जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह का टर्म -80। आएगा। क्लियर हुआ? यस तो सर, देखो क्लियर सब हो गया। जगह जहाँ जहाँ माइन ए लगा हुआ है वहाँ वहाँ माइनस हो गया। तो रिटार्डेशन के केस में माइनस वाला कंडीशन आएगा, और एक्सेलरेशन के केस में प्लस वाला आएगा। प्लस वाला और आएगा। इनिशियल टाइम में आपका u का वैल्यू जीरो रहेगा, बाकी सब वैल्यू रहेगा यहाँ पे। बोलो, समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब तो एग्जाम्पल दे दिया है, वही अब चीज़ दिया है इक्वेशन सब। दुमका देवघर वाला सब, और कुछ नहीं। बना के दिखाएं क्या एक कोई भी? यस सर। हाँ, आप बताइए। बता देते हैं कोई भी। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं अपना, ये वाला तुम खुद से बनाओगे, ठीक है? यस कोई सर। अपना एक एग्जांपल लेते हैं, वही दुमका देवघर वाला ले लेते हैं। कि यहाँ से तुम स्टार्ट किया चलना दुमका, ठीक है? ए पॉइंट दुमका है और बी पॉइंट कहाँ है? देवघर है, देवघर। ठीक है? तो ये बी पॉइंट ले लिया। बोलता है ना तुम्हारा इनिशियल जो वेलोसिटी है वो तुम्हारा क्या है? अच्छा चलो, फाइनल वेलोसिटी जो है v इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे हम ले लिए 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है?
हम्म, 50 किलोमीटर पर पर आवर। आवर। इनिशियल का अगर वैल्यू नहीं दिया तो इनिशियल कितना हो गया? 0। 0 हो गया, यानी u बराबर 0 हो गया। अगर u का वैल्यू 10 किलोमीटर दे देता तो हम लोग मान लेते हैं 10 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं नहीं। है। तो अभी मेरा टाइम दे दिया यहाँ से यहाँ जाने में हमको 1 घंटा लगा, चलो हम लोग ले लेते हैं 10 मिनट ले लेते हैं, या 1 घंटा ही ले लेते हैं चलो। तो बोल रहा है ना कि तुम कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर किया, ए से बी तक, तो निकलेगा। पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पहले हम लोग पहले वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई दिक्कत? ये सब तो तो दिया हुआ एक्स है, तो हाँ, डायरेक्ट एवरेज मतलब निकाल सकते हैं, एवरेज से निकाल सकते हैं ना, एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ। आप बिल्कुल निकाल सकते हो, एवरेज निकाल लो। एवरेज में क्या होगा, 25 किलोमीटर हो जाएगा। नहीं होगा, ये हाँ, तो जीरो ये है। सब 0 प्लस तो 0 + 50 50। बटे 2 हो जाएगा, तो एवरेज निकल जाएगा आपका। हम्म, अदरवाइज एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल लो। एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, v माइनस यू, तो v माइनस यू कितना हो गया, 25 25। बटे टाइम कितना जा रहा है, टाइम है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। 10 मिनट्स या 1 घंटा जितना लेना, तो 1 घंटा का 60 60 मिनट मिनट हम ये लोग सब लिख लिए। तो कुछ इस तरह से आ गया। कुछ पॉइंट में लेकिन आएगा। हमेशा याद रखना, अगर 25 तुम किया तो इसका यूनिट क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर है ना। हाँ, तो आवर के लिए ही हम लोग लेंगे 25, तो एक्सेलरेशन आपका 25 ही हो गया, ठीक है। यस सर। लेकिन जब हम इसको मीटर सेकंड में, वो सब सीखा है सेकंड में चेंज करने, मीटर और किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करने, वो सब एग्जाम्पल था ऊपर में। नहीं सर, पूरा नहीं उतना देखा कल? नहीं। कल देख लेना, नहीं तो फिर नहीं होगा ये सब। मान लो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया है, तुम कैसे चेंज करेगा मीटर पर सेकंड में? हाँ सर, देख लेंगे। तो वो तुम कल देख लेना, उसको नहीं समझ में आएगा तो बताना। यस। तो ये चीज़ बन जाएगा हाँ सब सर, चीज़, बन जाएगा, समझिए सारा। कोई दिक्कत नहीं। तो कल ये सब बना के रखना, जितना भी है इसमें देख लेते हैं और क्या है। कोई टेंशन नहीं वाला बात नहीं है, सब इजी है। देखो सिर्फ याद रखना यूनिट, हाँ, यूनिट। यूनिट किस में चेंज कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोग मीटर ले रहे हैं, मीटर ले रहे हैं तो हमको सेकंड लेना होगा, अगर किलोमीटर ले रहे हैं तो आवर लेना होगा, ठीक है। याद रखना ये सब यस चीज़, सर। तभी आप बना पाओगे। जैसे यहाँ मीटर लिया है तो क्या होगा, या मीटर लिए टाइम तो। कितना में होगा, सेकंड में होगा, अच्छा। क्लियर। हाँ, यस सर। ये देखो यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड है ना, हम्म, तो हम लोग क्या करेंगे, वो घंटा को सेकंड में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? आप। आवर को सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड, कोई दिक्कत? नहीं। तब हो गया क्लियर। यस सर। तो आज के लिए इतना ही, जितना बन सकता है बनाओ, और ये वाला चैप्टर को आज ख़त्म करो। ये देख लेते हैं कितना चाहिए, कितना है, कुछ नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यस। अगर नहीं बनेगा कोई तो बताना, हम उसको समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत। नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यस सर। और यूट्यूब चैनल पे जो देख रहे हैं वो कमेंट कीजिए अगर कोई दिक्कत हो तो। तब तक के